अजीबोगरीब इत्तेफाक देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं और उसी सुबह पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी होती है। सीएनजी के दाम भी बढ़ जाते हैं। विपक्ष प्रहार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कह रहा है यह पूरी तरह से इनसेंसिटिविटी है, संवेदनहीनता है। प्रधानमंत्री तो विदेश चले गए मगर यहां पर पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ा। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यह महज शुरुआत है, आने वाला एक तूफान है। और मैं आपको बताऊंगा, बड़े बड़े उद्योगपति सामने आ रहे हैं और भविष्य में एक गंभीर चुनौती और कठिनाई की चेतावनी दे रहे हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को लेकर। राहुल गांधी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया। अब आप सोच रहे हैं मैं बात तो महंगाई की कर रहा हूं, पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी की बात कर रहा हूं, मगर यहां राहुल गांधी अडानी का क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि कल रात एक बहुत दिलचस्प खबर आई दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ वारंट जारी किया था। अब खबर यह आ रही है कि वो केस बंद हो सकता है। राहुल गांधी ये लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से ट्रंप के सामने झुक रहे हैं, उसकी वजह गौतम अडानी का यह केस है। यही वजह है कि सरकार ने रूस से तेल नहीं खरीदा, जबकि देश के सामने एक बहुत गंभीर समस्या थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप से और मुद्दा है गौतम अडानी का केस। यकीनन यह अडानी ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं उनके गले की फांस थी। हम उसकी चर्चा करेंगे बस कुछ लम्हों बाद, मगर यकीनन जो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है उसका असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पर राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर प्रहार किया है। बकौल राहुल गांधी, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। यानी बकौल राहुल गांधी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अखिलेश यादव ने भी करारा प्रहार किया। उन्होंने बाकायदा इस कार्टून का इस्तेमाल किया है जिसमें अखिलेश यादव को साइकिल में बैठा हुआ दिखाया गया है और वो कह रहे हैं हमने तो पहले ही कहा है कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं, पेट्रोल कम खर्च करें। प्रधानमंत्री के इस बयान का जिक्र भी इस कार्टून में किया गया है, जिसमें अखिलेश यादव ये कह रहे हैं आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ने अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। सरकार के इस कदम को चुनाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, लिहाजा तृणमूल कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन कहते हैं, पहले आपका वोट लूटते हैं, फिर वही चोट करते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। बेहद घटिया लेकिन पूरी तरह अनुमानित डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब क्या बंगाल सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम करेगी? जब दिल्ली में ऐसी सरकार है जैसे केंद्र की तरफ से फंड रोके जाने का डर नहीं है। और कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन बता रही है। कांग्रेस का बयान आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस कहती है, महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया, वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। और ये आज नहीं, ये लगातार खबरें आ रही थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा इस तरह की खबरें आएंगी। जी हां, कुकिंग गैस भी महंगा हुआ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका असर आम इंसान के जनजीवन पर क्या पड़ने वाला है। मगर जैसा कि आप एएनआई की इस खबर को देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ गए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री विदेश चले गए। और विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरमान जारी किया हुआ है सभी सरकारी नौकरों को, ब्यूरोक्रेट्स को, कि आप विदेश ना जाएं। कम से कम सरकारों में इसका पालन हो रहा है। अब कोई भी सरकारी मुलाजिम विदेश नहीं जा पा रहा है और प्रधानमंत्री स्वयं जो है विदेश यात्रा पर निकल गए। खबर क्या कहती है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एज ही एम्बार्क्स ऑन अ 5-nation विजिट टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली। बताया जा रहा है कि यूएई में उनकी मुलाकात यूएई के शासक से होगी। वो यूएई जिसके बारे में हाल ही में इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि मैं उनकी गुप्त यात्रा पर गया हुआ था। हालांकि यूएई ने इसे आधिकारिक तौर पर डिनाई किया है, खारिज किया है। मगर बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे क्यों जा रहे हैं? क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है?
इसकी हम पड़ताल करेंगे दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम में जो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है वो महज शुरुआत है। कोटक महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन है उदय कोटक, उन्होंने बाकायदा चेतावनी दी थी कि महज शुरुआत है, आने वाले दिनों में एक तूफान आने वाला है। सुना चाहे We should prepare for paranoia before the event, and we must hope that tough times do not come or remain, but we must prepare for the worst. Therefore, it is about preparation. Be ready for tough times, rather than waiting for the shock to hit us. And in many ways, the Prime Minister said, what would that look like? I think you will begin to see it. I mean, we have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming, and it's coming big, and the consumers have not felt the pressure at all. And think about a consumer with limited income having to spend more directly on fuel and indirectly on other items for fuel, or dependent on fuel. The shock is coming. We had old inventory. We had the ability for oil companies to be the shock absorber. And it's a large amount of money. Therefore, I don't think you're very far away from the shock, unless, and this is where I don't have an answer, and I suppose none of us have an answer, or probably if there is anybody else in the world who has an answer, unless Iran war stops tomorrow morning. And we have been hoping for it from February 28. और यकीनन आम आदमी इसकी उम्मीद कर रहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होगी। अधिकतर लोग इससे खुश नहीं है, मगर मैं आपको नागपुर से कुछ लोगों के बयान सुनाना चाहता हूं। आप इनके बयानों में एक हताशा महसूस करेंगे। 2014 से पहले यही जनता जब सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती थी ना, तो वो उसके खिलाफ आंदोलन करती थी, उसके खिलाफ खुलकर बोलती थी। हमारे तमाम बड़े सितारे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, जूही चावला, अनुपम खेर खुलकर कहा करते थे जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे। जी हां, आज ये सब खामोश है। बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। अभी तो सोना भी मत खरीदो, अभी पेट्रोल भी मत खरीदो, ऐसा रहेगा इनका, ये सरकार का। अभी हिसाब से देखो, अभी करना तो है काम पे तो जाना पड़ेगा। 3 रुपए के लिए काम नहीं छोड़ सकते ना। पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा ना, फिर जब जॉब पे जाना है तो 3 रुपए बढ़े या 4 रुपए बढ़े, जॉब करना तो है। ठीक है ना, बढ़ गए तो अब क्या है, उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते ना। मोदी जी ने बोला भी है 1 साल ये बढ़ते रहेगा। तो ये आपको बजट बिगड़ेगा इससे? थोड़ा बहुत बढ़े, पब्लिक को परेशानी तो हो जाएगी ना, पब्लिक तो परेशानी हो जाएगी। बजट तो बैठ ही जाएगा, गरीब आदमी क्या करेंगे, उसके लिए क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। राघव चड्ढा, यह व्यक्ति जो खुद को इंस्टाग्राम का प्रधानमंत्री बताता है, यह व्यक्ति जो कहता है मैं युवाओं की आवाज उठाता हूं, याद कीजिएगा दोस्तों, नीट का पर्चा लीक हुआ, यह आदमी खामोश है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, यह आदमी खामोश है। यह होता है भाजपा में शामिल होने से। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। वो एक बार फिर इसे देशद्रोह के साथ जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष जो है वो देश के साथ नहीं खड़ी है, और इस तरह के वाहियात बयान, वो इस तरह के तर्क भी दे रहे हैं कि साहब दुनिया के मुकाबले हमारे यहां बढ़ोतरी जो है वो कम हुई है। इस तरह के हालात पूरे दुनिया में हैं। पूरे दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं। उस तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम दाम है, क्योंकि सरकार ने इसको पूरी तरह जनता पे कम से कम बोझ हो, इसलिए सरकार जनता के साथ है और सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाया गया है। वो आज देश के अंदर जो संकट है वो हमारे जरिए बनाया हुआ संकट नहीं है, वो संकट पूरे दुनिया में जो अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर के वजह से जो आर्थिक संकट पूरे दुनिया में है, उसके अनुपात में यहाँ पे थोड़ा सा दाम बढ़ा है और जनता इसको समझती है। कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमारे पास है, जो पूरे क्राइसिस में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। और उन्होंने जो अपील भी की है, 7 अपील, उसमें जनता सहयोग करेगी।
तो हम इस क्राइसिस से निपट पाएंगे। सीधा सा सवाल, हमारे पास कई ऐसे मौके थे और उन मौकों को हमने पूरी तरह से गंवा दिया। मैं चाहूंगा, क्या कह रहे हैं कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार। उन्होंने कहा है मोदी इंटरनेशनली फेल हो गए हैं। सुना जाए। मिस्टर मोदी has failed in the international relationship. He could not manage well, he could not help. That is why, like COVID, what he said, ring the bell, lift the lamp and all is just doing. It is not possible. How to consume oil in my house, how can I stop it? How can I stop vehicle? You ask all the central minister, today he may reduce his security with 2 vehicles. Okay, fine. Let all others do in the entire country. No one should travel outside. How can it be there? It is their pleasure, their earning. Their earning they do. It is very much unfortunate. See, gold for everyone, one small chain is needed. Mangalya Sara is needed. How can they stop Mangalya Sara? It is not fair. दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गौतम अडानी को किस तरह से अमेरिका में एक बड़ी जीत मिली है जिस पर राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ने वाला है। एक एक करके बहुत ही सरल अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं, गौर कीजिए। पेट्रोल डीजल में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी छोटी लगे, लेकिन ये पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित करती है। धीरे धीरे हर सेक्टर में लागत बढ़ाती है। महंगाई धीरे धीरे पूरे देश की जेब पर असर डालती है। यही वजह है कि फ्यूल प्राइस को सबसे सेंसिटिव माना जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर सीधे जेब पर ही नहीं बल्कि पूरे बाजार पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होते ही खाने पीने को लेकर रोजमर्रा की हर चीज धीरे धीरे महंगी हो जाती है, जिससे आम इंसान की मुश्किल बढ़ जाती है। आपके फ्लाइट टिकट भी महंगे हो सकते हैं। कैसे? गौर फरमाएं। अगर वैश्विक ईंधन कीमतें बढ़ती हैं तो एविएशन फ्यूल महंगा होता है। एयरलाइंस टिकट के दाम बढ़ा सकती है। खासतौर पर छुट्टियों और त्योहारों के समय इसका असर ज्यादा दिख सकता है। इसके अलावा खेती पर भी इसका असर पड़ सकता है। डीजल महंगा होने पर असर गांव तक पहुंचता है। ट्रैक्टर और सिंचाई का खर्च बढ़ता है। फसल को मंडी तक ले जाना महंगा होता है। ऐसे में खेती की कुल लागत बढ़ जाती है और आखिरकार यह बढ़ी लागत खाद्य महंगाई में बदल जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी और उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ता है। कैसे? गौर फरमाएं। ऑनलाइन डिलीवरी और किराए बढ़ेंगे। कीमतों का बड़ा असर फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स पर भी दिखेगा। इस फैसले से डिलीवरी चार्ज बढ़ सकता है। प्लेटफॉर्म फीस और सर्च प्राइसिंग बढ़ सकती है। कैब और बाइक टैक्सी के किराए बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सीएनजी महंगा होने से ऑटो टैक्सी किराया बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। उद्योग और फैक्ट्री पर भी इसका असर पड़ेगा। फ्यूल महंगा होने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। फैक्ट्रियों में जनरेटर और मशीनरी का खर्च बढ़ता है। कच्चा माल लाने का खर्च बढ़ता है। तैयार माल महंगा होता है। इसका असर धीरे धीरे बाजार में दिखता है और सामान महंगे होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, रोजाना का खर्च बढ़ेगा। छोटे छोटे खर्च यानी कि सब्जियां महंगी हो जाएंगी, फल महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है इसका असर भी पड़ता है। आगे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होगा महंगा। डीजल महंगा होते ही सबसे बड़ा असर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पर पड़ता है। ट्रक और माल भाड़ा महंगा हो जाता है। बस, ऑटो और टैक्सी किराए बढ़ने की संभावना बढ़ती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ती है। यही वजह है कि माल ढुलाई महंगी होते ही बाकी चीजों के दाम भी ऊपर जाने लगते हैं। जो लोग इस तरह की आलोचना कर रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है लोक संवेदनाओं से। एक पैसा नहीं मैं बता रहा हूं। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन तो बहुत नुकसान कर जाएगा। मैं तो चाहता हूं 12 महीने चुनाव, क्योंकि ये सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है। अगर चुनाव ना हुए होते तो ये कब का कर चुके होते। वो तो मैं थैंक यू मैं वेरी मच बोलूं कि 4 को मतगणना हुई तो 15 तारीख को आपने ये किया, 11 दिन की मोहलत दी। किसको धन्यवाद बोलना मैं नहीं जानता, प्रधानमंत्री जी को बोलना या किसी और को, किसी विदेशी ताकत को। चिंता ये नहीं है, आप जैसे पूछ रहे हैं ना सवाल पेट्रोल डीजल, ये स्टैंड अलोन फेनोमेना नहीं है। इसका किन किन क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ेगा, कितनी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी का जन्म होगा, चाहे कृषि हो, टर्शियरी हो, छोटे उद्यम हो, आप कल्पना नहीं कर सकते।
तो मैंने बताया ना दोस्तों, दो बड़ी खबरें एक साथ आ रही हैं। एक, गौतम अडानी की बड़ी जीत एक अमेरिकी अदालत में। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर? यूएस सेट टू ड्रॉप चार्जेस अगेंस्ट इंडियन बिलियनियर अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड। यानी कि अमेरिकी अदालत उनके खिलाफ पूरे मामले को बंद करने जा रही है। क्यों? इस पूरी खबर को समझिए और मैं आपको बताऊंगा कि इस पर कांग्रेस क्या कह रही है। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका गौतम अडानी के खिलाफ केस वापस लेने की तैयारी में। अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट अब भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ लगाए गए फ्रॉड और ब्राइबरी के आरोप वापस लेने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी मामले से जुड़े लोगों के हवाले से सामने आई है। बाइडेन प्रशासन के आखिरी दिनों में ब्रुकलिन के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने अडानी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स रिश्वतखोरी नेटवर्क चलाया, जिसमें करप्शन और फ्रॉड के जरिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन अब इस मामले में बड़ा यू टर्न आता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव उस बैठक के बाद आया जिसमें अडानी की कानूनी टीम ने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अडानी के वकील ने एक असामान्य प्रस्ताव दिया। हालांकि उस प्रस्ताव की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। हाल ही में गौतम अडानी ने अपनी नई लीगल टीम बनाई, जिसकी अगुवाई रॉबर्ट जे गुएफ्रा जूनियर कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि गुएफ्रा डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकीलों में शामिल रहे हैं। इसी के बाद अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने मामले पर दोबारा विचार शुरू किया और अब चार्जेस हटाने की तैयारी की खबर सामने आई है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने इस पर हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री बताया है, मगर यकीनन यह अडानी के लिए राहत की सांस है। सुनिए इस पर प्रहार करते हुए सुप्रिया सुनील क्या कहेंगे। खबरों के मुताबिक अमेरिका में अडानी पर जो फ्रॉड का केस चल रहा है वो खत्म हो सकता है। अडानी के नए वकील हैं रॉबर्ट जोसेफ ग्रीफा और उन्होंने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट को कहा है कि अगर वो अडानी का केस खत्म करते हैं, उनके खिलाफ आरोपों को ड्रॉप करते हैं, तो अडानी वहां पर कुछ निवेश करेंगे, नौकरियां बनाएंगे वगैरह वगैरह। एक तरह से घूस ऑफर करी गई है क्विड प्रो को, आप हमें रिलीफ दीजिए, हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन कमाल की बात और कितनी बड़ी विडंबना यह है कि अडानी के ऊपर जो केस अमेरिका में चल रहा है वो क्या है? वो ये है कि अडानी ने हिंदुस्तान में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकारियों को घूस दी, करीब $250 मिलियन की, और यह पैसा अमेरिका के निवेशकों का था। तो अमेरिका में हिंदुस्तान पर घूस देने के लिए केस चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी किसी को चिंता नहीं है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जांच नहीं, कोई आरोप नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चिंता नहीं है कि इतना बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है। लेकिन इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों है। अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप की इतनी खरी खरी खोटी बातें सुनने के बावजूद मोदी क्यों चुप रहते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह की एक तरफा यूएस ट्रेड डील क्यों की, जिससे कि हमारे किसान और हमारे उद्योग तबाह हो जाएंगे। अब समझ में आ रहा है कि 50% टैरिफ लगने के बाद भी नरेंद्र मोदी के मुंह से चूं क्यों नहीं निकली। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के सामने समर्पित गिरवी क्यों रख दिया। अब समझ में आ रहा है कि जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान पर हावी थी तो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया। अब समझ में आ रहा है जब अमेरिका हमारे लोगों को बेड़ियां डालकर, हथकड़ियां लगाकर अपने देश से खदेड़ता है तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहे। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप की कठपुतली क्यों बने हुए, इस तरह से सरेंडर क्यों कर दिया है। क्योंकि असलियत यह है कि अमेरिका के पास एप्स्टीन की फाइल है, सारा कच्चा चिट्ठा है, और अमेरिका की मुट्ठी में अडानी की गर्दन है। तो जो सारी कवायद है वो सच को छिपाने की और मित्र अडानी को बचाने की है। देश भाड़ में जाता है तो जाए, इस कदर कॉम्प्रोमाइज्ड इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मगर आज की खबर यकीनन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें हैं। आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा, जैसे अभी मैंने आपको सरल अल्फाज में समझाया। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर प्रहार किया है। देश एक संकट से गुजर रहा है, कहते हैं सौरभ भारद्वाज। सुना जाए। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संदेश था और उन्होंने जनता को कई बातें कही, हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे।
एक्सपोर्ट्स इंडिया के कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, डॉलर के बनाम रुपया गिर रहा है। जो बच्चे इंजीनियरिंग पास कर रहे हैं, उनकी MBA पास कर रहे हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, जो नौकरियों में थे उनको कंपनियां निकाल रही हैं। कई सारी चीजें हैं। देश की सरकार को जनता को बताना चाहिए कि इस वक्त क्या स्थिति है, ताकि जनता साथ मिलकर कुछ कर सके। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विदेश की यात्रा पर निकल गए हैं और अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि उन्होंने देश से अपील की थी कि विदेश ना जाएं, मगर वो खुद विदेश निकल गए हैं। उन्होंने देश की जनता से अपील की थी कि आप पेट्रोल और डीजल पर कम खर्च करें। यह बात अलग है कि पहले 2 दिन, इस अपील के पहले 2 दिन वो जबरदस्त रोड शो गुजरात में कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, 50 गाड़ियों का काफिला निकल रहा था। इसलिए विपक्ष इसे दोगलापन और दोहरे मापदंड बता रहा था। और इस मंच पर इस बड़ी खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां मैं आप तक लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।